हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। आज हम आपको आलू की खेती के बारे में बताना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आलू आज हमारे खान पान में एक प्रमुख स्थान रखता है। नाश्ते से लेकर सुबह के और रात खाने तक हर जगह आलू की उपलब्धता हर जगह मौजूद है। सबसे ज़्यादा आलू आपका समझ लीजिए कि हर सब्जी में हर जगह कहीं भी नहीं है कि जहाँ पे मौजूद ना हो। पिछले कुछ सालों से आलू का भाव भी किसानों को बहुत ही अच्छा मिल रहा है। अनाज की तुलना में इसका उत्पादन भी कई गुना होता है तथा इसका रेट भी लगभग दूना होता है। अतः आलू की खेती बहुत ही फ़ायदेमंद है हमारे लिए। खेत की तैयारी के लिए आलू की खेती के लिए हमें अच्छी जल निकासी वाली बलुई दोमट व ह्यूमस से भरपूर मध्यम दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। आलू अक्टूबर में बुआई कर लेनी चाहिए और खेती की जुताई 2 बार हैरो से फिर 2 बार रोटावेटर से करके पाटा लगाकर समतल कर लेना चाहिए। आलू की 2 तरह की प्रजाति होती हैं। एक लाल आलू होता है जो कि इसका रेट भी अच्छा मिलता है लेकिन थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, 90 से 120 दिन। और सफ़ेद आलू लगभग 90 दिन में तैयार होता है। तो आलू में खादों का भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि आलू में नाइट्रोजन की मात्रा थोड़ा ज़्यादा लगती है। अन्य फसलों की अपेक्षा नाइट्रोजन से इसका उत्पादन भी अच्छा होता है। तो नाइट्रोजन की मात्रा जो हम देंगे, इसमें 75 किलोग्राम नाइट्रोजन जो होना चाहिए, लगभग 165 किलोग्राम बना। और आपका 25 केजी फास्फोरस होना चाहिए और 25 केजी आपकी पोटास होनी चाहिए। 25 केजी पोटास का मतलब 40 केजी म्यूरेट ऑफ पोटास। यह आपका प्रति एकड़ का रेशियो है, जिसमें कि नाइट्रोजन की मात्रा हमें केवल 1/3 डालनी है, बाकी नाइट्रोजन हमें बाद में देना है। और गोबर की खाद भी आपको कम से कम 1 एकड़ में 2 से 3 ट्राली चाहिए। थोड़ा नीम की खली अगर मिल जाए तो भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपको गोबर की खाद नहीं मिलती तो हमारे वेस्टीज कंपनी की तरफ से आपको एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल एक खाद आती है जो कि आपको 10 किलो एकड़ डालनी है। तो आपको आखिरी जुताई से पहले यूरिया प्लस डीएपी या कोई भी फास्फेटिक खाद प्लस आपको पोटास पूरी मात्रा में और 10 किलो वेस्टीज एग्री ह्यूमिक को प्लास्टिक पर बिछा के बढ़िया से मिला के लगभग 350 से 400 ml एग्री 82 वेस्टीज का मिला के छिड़क के खूब बढ़िया से मिला लेना है। इसके बाद आपको पूरे खेत में एक साथ उसकी बुआई करके फिर जुताई कर देना। फिर आपको 2 से 4 दिन बाद आपको आलू की बुआई करनी है। आलू का कंद भी आपको 1 इंच से लेकर 2.5-3 इंच का होना चाहिए, जिससे कि आपके आलू का बुआई अच्छे से और पूरी मतलब जो है कम बीज लगता है। जिसको उसमें बोने से पहले आपको आलू को उसके बाविस्टीन और थीरम एक दवा आती है, उससे पानी में डाल के उसको आलू का बीज शोधित कर लेना चाहिए। फिर आपको छाया में सुखाकर इसके बाद आलू की बुआई कर देनी चाहिए। जब आलू जम जाए तो आप इसको पानी देकर फिर गुड़ाई लायक होने पर फिर इसको गुड़ाई करके इसकी मिट्टी चढ़ानी पड़ती है। मिट्टी चढ़ाते समय आपको ध्यान रखना है कि आखिरी जब गुड़ाई होती है तो उसमें आपको जो नाइट्रोजन आपकी बची उसका 1/3 भाग नाइट्रोजन फिर से आलू में यूरिया के रूप में आपको इस छिड़क कर उसमें भी एग्री 82 मिलाना है। फिर आपको 1 बोरा अगर आप लेते हैं यूरिया तो यूरिया में आपको लगभग 100 ml एग्री 82 मिला के इसके बाद उसको बढ़िया से गुड़ाई करके और उसके बाद मिट्टी चढ़ा देना। मिट्टी चढ़ाने के बाद आपको सिंचाई कर देनी है। फिर इसके 1 हफ्ते बाद जब आप सिंचाई करने के बाद घुसने लायक हो जाए खेत में तो आपको इंडोफिल M45 या जो भी दवा आपको इस साल्ट की मिलती हो, आप इसमें एग्री 82 1 टंकी पानी में 15 से 20 ml डाल के इसको आप स्प्रे करना है आपको। फिर 45 दिन स्प्रे आपको फिर इसको 15-15 दिन पे लगभग आपको करते रहना है। और अगर आपको कभी भी दिखता है कि हाँ ज़्यादा अगर झुलसे का असर जैसे फरवरी या जनवरी लास्ट में होता है तो उस समय आपको थोड़ा सा दवा और बढ़ानी पड़ेगी मात्रा। फफूंदीनाशक की इसमें और भी बढ़िया आता है, मार्केट से आप लेके डाल सकते हैं। फिर 45 दिन बाद आपको बचा हुआ 1/3 नाइट्रोजन को फिर बुआई कर देना है। उसमें भी एग्री 82 मिला के डालना है।
बीच बीच में आप एग्री 82 के साथ मिला के आप एग्री ह्यूमिक का लिक्विड भी आता है हमारे यहाँ, वो भी आधा लीटर 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है, स्प्रे कर सकते हैं। समय पूरा होने पर जब फसल पीली पड़ने लगे तब आपको फसल की डंठल की कटाई कर लेनी है, और उसके 1 हफ्ते 10 दिन बाद आपको इससे कटाई कर लेने से फ़ायदा ये होता है कि आलू के जो कंद होता है वो मजबूत हो जाता है, छिलका पक जाता है। इसके बाद आप आलू की खुदाई कर सकते हैं, इससे अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। कैसी जानकारी लगी आप ज़रूर बताएं।